ओके, तो लास्ट वीडियो में हम अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो किस टाइप से इंटीग्रेशन करना है उसके रिलेटेड फॉर्मूला और मेथड्स देख चुके हैं। इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर में अभी पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। न्यूमरेटर में 1 है फर्स्ट में और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 16 मतलब एक्स स्क्वायर है फिर डायरेक्टली कांस्टेंट है। और जो सेकंड है उसमें थोड़ी देर के लिए स्क्वायर रूट को भूल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर है और फिर एक्स भी है। तो क्वाड्रेटिक में हमें क्वेश्चन दो टाइप के मिल सकते हैं। एक तो ये होगा कि एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर डायरेक्टली प्लस या तो माइनस कांस्टेंट दिया जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। या तो फिर आपको एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स का टर्म भी दिया जाए और फिर साथ में प्लस और माइनस यहाँ पर कांस्टेंट, दो टाइप आएंगे। अगर एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस कांस्टेंट है तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर है उसके बाद एक्स का टर्म प्रेजेंट है तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बराबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगी। ओके, अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला, तो हर एक में मैं ट्राई करूंगा कि इसमें कौन सी फॉर्मूला लगेगी, वो फॉर्मूला भी लिख देंगे हम। तो 1/x² - 16 है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसको 1/x² - 16 इट इज स्क्वायर ऑफ 4, तो x² - 4² हो गया। अब मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बराबर, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये तो आपको पता चले कि ये कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हुई इसलिए। सो अगर एक्स स्क्वायर है फिर हमने 4 को a मान लिया, तो x² - a², इसका जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। जैसे मैंने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट है तो रेडीमेड फॉर्मूला है हमारे पास, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही प्लेस पर हमें 4 गिवन है, तो फिर फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, एक ही प्लेस पर 4 आ गया, लॉग ऑफ x माइनस एक ही प्लेस पर 4 लिख दिया हमने, फिर x प्लस एक ही प्लेस पर 4 रख दिया और फिर प्लस, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड में क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है बट इस बार x का टर्म प्रेजेंट है। तो अगर x का टर्म प्रेजेंट है तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑलवेज प्लस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, तो वो माइनस हम कॉमन निकाल देते हैं, बट वो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट के बाहर नहीं, अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंदर हमने माइनस कॉमन निकाल दिया। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद हमें दिख गया x² - 2x, ये x² - 2x। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बोला था कि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और आपके x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो x² का कोएफिशिएंट 1 है और आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो फिर क्या करना है, x का कोएफिशिएंट लिखना है, बराबर, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, उसको 2 से डिवाइड कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ x उसको 2 से डिवाइड करो और फिर जो मिलता है उसका स्क्वायर कर लो। तो -2/2 -1 होगा, फिर -1 का स्क्वायर 1। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको लास्ट टर्म 1 चाहिए, तो फिर वो हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो इट इज 1/(in²रूट माइनस x² -2x, ये हमने लास्ट टर्म जो फाइंड किया वो प्लस किया, यहाँ पर प्लस किया तो फिर माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ से ये जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं वो आपको परफेक्ट स्क्वायर देंगे, x-1 होल स्क्वायर, और ये आपका -1 बाकी है, बराबर, ये 3 टर्म्स से x-1 होल स्क्वायर मिला। So now we can write this one as a 1 minus x-1 whole square। ये आप समझ जाएंगे ये कैसे हुआ, बराबर। ये जो माइनस साइन था वो माइनस साइन पूरे ब्रैकेट के आगे था, तो ये जो x-1 होल स्क्वायर था उसके आगे क्या आ गया, माइनस, और माइनस एंड माइनस ये हो गया +1, तो इसलिए ये इस फॉर्म में आ चुका है।
अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी? तो फिर यहाँ पर जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब कोई बोलेगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है और आपके पास तो x माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर है। अगर x की प्लेस पर कोई x प्लस टू या x प्लस बी टाइप का आ गया, लिनियर आएगा, तो भी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बराबर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसकी प्लेस पर ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, या तो x माइनस बी होल स्क्वायर आ गया तो भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था वो था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। बराबर, और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो फिर आपको x माइनस वन इक्वल टू टी सपोज करके आना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि इतना छोटा छोटा अगर आप याद रखते हैं तो वो एक दो स्टेप कट करेंगे। एक दो स्टेप अगर आप हर एक क्वेश्चन में कट करते जाएंगे तो बहुत कुछ टाइम बचाएगा ये। सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x की प्लेस पर हमें x माइनस वन गिवन है और a की प्लेस पर वन है, क्योंकि वन स्क्वायर ये वन ही होता है। बराबर, तो a की प्लेस पर तो वन है और x की प्लेस पर x माइनस वन है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वन अपॉन वन प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पर। एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये नंबर 9 में फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, x का टर्म प्रेजेंट है। अगर x का टर्म प्रेजेंट है तो फिर परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर आपको लास्ट टर्म बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट लेना है -6, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पर अगर आप माइनस भूल जाएंगे तो भी चलेगा। बराबर, सिर्फ नंबर लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैसे भी हम स्क्वायर करते हैं। तो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया और फिर जो भी मिला उसको स्क्वायर कर लेंगे। तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3। 6/2 3 है, तो फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सो आई इज नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x, फिर हमें लास्ट टर्म 9 चाहिए तो हमने 9 लिख दिया। गिवन कितना था, 13, तो फिर हमें 13 फिर -9 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 हमने खुद ने प्लस किया। तो अगर हम प्लस करेंगे तो मतलब इसको मेंटेन करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म है वो तो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 अपॉन एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। बराबर, ये 3 टर्म जो है वो x माइनस 3 होल स्क्वायर देंगे। एंड 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 ये होगा 4, तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, तो अब आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो अब स्लोली स्लोली मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारा आंसर जो है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी वही लिख रहा हूँ सिर्फ। तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए मतलब कि 2 tan इनवर्स x की प्लेस पर हमारे पास x माइनस 3 है तो हमने x माइनस 3 लिख दिया, फिर अपॉन में a मतलब 2 लिख दिया। ओके, अब आते हैं इसी में नंबर 2 पर। तो जो नंबर 2 है वो गिवन है 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस सॉरी 13x, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बट x का टर्म प्रेजेंट है तो फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बट इस बार ये जो मैं डायरेक्टली लास्ट टर्म फाइंड कर रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा उसको कॉमन निकाल देंगे, उससे चाहे पीछे कुछ भी हो जाए। बराबर, रेशनल नंबर पीछे अगर आते हैं तो भी चलेगा।
3x² का कोएफिशिएंट हमने निकाल दिया, तो फिर ये x² हो गया, फिर मिल गया 13/3, फिर लास्ट में हो गया 13/3x माइनस लास्ट में हो गया 10/3, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हम लास्ट टर्म जो मेथड है, जो मैंने डायरेक्टली मैं बोलता हूँ कि ऐसे फाइंड कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट है 13/3, उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसका स्क्वायर कर लिया। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, डिनोमिनेटर में हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो 3 दिख रहा है उसको हमने बाहर निकाल दिया, 1/3, फिर डिनोमिनेटर में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² प्लस 13/3x प्लस जो हमने फाइंड किया वो लिख दिया 169/36, ये हमने खुद ने प्लस किया है, माइनस 10/3 माइनस 169/36 हमने प्लस किया, तो फिर वो माइनस भी करना पड़ेगा dx। ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देंगे, तो 1/3, दिस वन इज 1/x प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो x प्लस 169, 36 है तो 13/6 होल स्क्वायर। और ये जो पीछे दिख रहे हैं इनका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा कितना, तो वो साइड में कर लेते हैं। 36 एलसीएम होगा, अगर हम 36 को एलसीएम लेते हैं तो फिर यहाँ पर 120, माइनस को भूल जाते हैं, बराबर, दोनों में माइनस है तो यहाँ पर लिख दिया प्लस, फिर हो गया 169, 289, 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो फिर माइनस तो था ही, माइनस ये हो गया 289 मतलब कि 17, डिनोमिनेटर में आ गया 36, 36 मतलब कि 6 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी? अब हमें यहाँ से फॉर्मूला दिख गई है 1/x² माइनस a², बराबर। x की प्लेस पर x प्लस 13/6 है और a की प्लेस पर 17/6 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से हमारा आंसर 1/3 तो है ही, 1/2a, 2a मतलब 17/6, 2a 17/6, फिर आएगा log x माइनस a मतलब x प्लस 13/6 माइनस 17/6, डिनोमिनेटर में x प्लस a, दैट इज x प्लस 13/6 प्लस 17/6। अब आउटसाइड में जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ से एक तो हो जाएगा 3, फिर ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1/17 हो गया, सो दिस वन इज 1/17। लॉग के अंदर भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, अगर हम 6 एलसीएम ले लेते हैं तो फिर न्यूमरेटर में हो जाएगा 6x माइनस 13 माइनस 17 4, डिनोमिनेटर में 6x एंड 13 प्लस 17 30, दिस वन इज 6। अब ये 6 जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ कुछ अलग ही बन रहा है, 6x प्लस 30 प्लस c, ये जो मॉड्यूलस है उसके अंदर अगेन आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बराबर, इवन या 2 से ही डिविजिबल है। ओके, चलो अब इसी में एक और था नंबर 3, तो जो नंबर 3 है वो है 1/√5x² माइनस 2x। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, बट x का टर्म प्रेजेंट है। अगर x का टर्म प्रेजेंट है तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, बराबर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि x² का कोएफिशिएंट को 1 बना दो। तो हमने क्या किया, 5 को कॉमन निकाला, अभी तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रखा है उसको, x² माइनस 2/5 x, ये हमने x² का कोएफिशिएंट कॉमन निकाल दिया। अब ये जो 5 है वो तो रूट के अंदर है, तो वो होगा क्या, √5,
और फिर उसको हमने इंटीग्रेशन से भी बाहर निकाल दिया। ऐसे छोटे-छोटे स्टेप हैं, वो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया? हाँ, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर लो और फिर जो भी मिलता है उसका स्क्वायर करो। तो 1/5 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर 1/25 और वो प्लस ही करना होता है, बराबर? तो ये आपने खुद ने प्लस किया, इसका मतलब फिर यहाँ पर आपको माइनस भी करना पड़ेगा। फिर इसका इंटीग्रेशन, ये जो 3 टर्म है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर देंगे। 1/√5, दिस वन इज 1/√, ये जो 3 टर्म है उससे हमें मिल गया x माइनस 1/5 होल स्क्वायर, x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/25, तो ये माइनस 1/25, इसको मैंने इस बार एज इट इज रखा है। रीजन क्या है? क्योंकि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1/√x² माइनस a² dx। इसका जो फॉर्मूला है वो log x प्लस √x² माइनस a², मतलब जैसा दिया है ऐसा लिखना है, जैसा रूट के अंदर है बिल्कुल ऐसा ही आपको कॉपी कर देना है, बराबर, रूट के साथ। बट यहाँ पर x की प्लेस पर कौन आएगा? x माइनस 1/5 होगा, बराबर। तो इज इक्वल टू 1/√5 तो है ही, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यूज किया था। लॉग इसके अंदर x की प्लेस पर x माइनस 1/5 आया, x माइनस 1/5 आया, फिर प्लस जो भी आपको मिला है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं बस उसी को लिख दो, x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/25 प्लस c। ओके, अब यहाँ पर 1/√5 थोड़ा एक और स्टेप लिख देते हैं, x माइनस 1/5 प्लस ये जो आपने बनाया है x माइनस 1/5 होल स्क्वायर माइनस 1/25, वो एक्चुअली आपने कहाँ से बनाया? यहाँ से बनाया, इधर से। 5 को भूल गए, x² माइनस 2/5 x से ही ये सब हमने जनरेट किया है। तो ये जो पूरा स्क्वायर रूट है उसकी प्लेस पर आप वापस x² माइनस 2/5 x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर। अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ रॉन्ग कर लिया है। ओके ओके, सो नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 और उसमें नंबर 1, इट इज इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। अब तक जो हमने इक्वेशन किए उसमें क्या था? न्यूमरेटर में हमें 1 दिया जाता था, मतलब कांस्टेंट, एंड डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक था। अब न्यूमरेटर में लीनियर है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में मेथड डिस्कस किया था कि जो न्यूमरेटर में गिवन है, न्यूमरेटर में गिवन है x प्लस 2, उसकी प्लेस पर आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एडजस्ट करो। मतलब हम x प्लस 2 की प्लेस पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एडजस्ट करना चाहते हैं। तो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट करना चाहते हैं। तो फिर इसके आगे कोई नंबर होगा वो हमने लिख दिया m, एंड प्लस n, क्योंकि एडजस्ट करने के लिए हो सकता है किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़े, कोई नंबर से डिवाइड करना पड़े, बराबर। तो इसलिए हमने mn लिख दिया। तो जब भी आपको न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिखेगा, फिर हो सकता है ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर रूट के अंदर हो, बराबर। न्यूमरेटर में लीनियर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक यहाँ पर सिंगल पावर के साथ है,
ऐसे ही हो सकता है वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो भी हम यही प्रोसेस करेंगे। फिर वहाँ पर हम स्क्वायर रूट नहीं देखेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, स्क्वायर रूट का नहीं, ओके? अदरवाइज़ स्क्वायर रूट का करेंगे तो फिर कुछ और ही करके आएँगे। लेफ्ट साइड को तो कंटिन्यू करते जाओ, x + 2, राइट साइड में m, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 4x प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6, 5 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस n। फिर एक और स्टेप, x + 2, x + 2 इज इक्वल टू m को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4mx प्लस 6m प्लस n। अब दोनों साइड से x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है 4m, तो 1 इक्वल टू 4m, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब जो हर एक के लिए ट्रू होता है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 1 इक्वल टू 4m, इसका मतलब m कितना हो गया 1/4, m 1/4 है। फिर कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, तो 6m प्लस n इज इक्वल टू 2, m का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है 1/4, तो फिर इसको आप सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी, बराबर? इतना तो आप कर सकते हैं। फिर क्या करना है, तो इसके बाद हम वापस जो हमने पहला ही सॉल्यूशन में स्टेप लिखा है उधर चले जाएंगे, इधर यहाँ पर पहुंचेंगे, और m की प्लेस पर 1/4 मिला है। अब हम x + 2 नहीं चाहते हैं, x + 2 की प्लेस पर ये टर्म चाहिए हमें, तो m की प्लेस पर हमने 1/4 लिख दिया, फिर इनटू लिख दिया हमने d/dx ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5। फिर जो हमें n मिला है वो भी लिख दिया 1/2, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन। अब आगे का स्टेप, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 d/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वही अगर मैं लिख दूं, बराबर, मतलब कि इसके लिए हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये है हमारे पास। देखो ये ऑलरेडी डिफरेंशिएशन रेडी है, मतलब m की वैल्यू पहले स्टेप में रखने की जगह पर दूसरे स्टेप में रख दी, ऐसा समझ सकते हैं कि m की प्लेस पर हमने 1/4, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4x + 6, 4x + 6 लिख दिया। मतलब आप ऐसा ही करना कि mn की वैल्यू है ना वो इधर ही रखना, तो ये स्टेप आपका बच जाएगा। 1/4 4x + 6, डिनोमिनेटर 2x² प्लस 6x प्लस 5, इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहे हैं हम, प्लस ये जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दिया, फिर 1/2 के डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे 1/2, इसके डिनोमिनेटर में भी 2x² प्लस 6x प्लस 5 ऐसे लिख दिया। फर्स्ट में क्या करेंगे, तो फर्स्ट में हम सपोज कर लेंगे 2x² प्लस 6x प्लस 5, इसको हमने सपोज कर लिया t। अगर ये t है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन जो ऑलरेडी हम ऊपर सेट कर चुके हैं 4x + 6 dx, तो इधर हो गया 1 dt। तो जो फर्स्ट है उसमें 1/4 जो है उसको आउटसाइड लिख सकते हैं, 1/4 ये हमने आउटसाइड लिख दिया। 4x + 6 dx, इसकी प्लेस पर तो आ गया 1 dt। डिनोमिनेटर में 2x² प्लस 6x प्लस 5 है, उसकी प्लेस पर आ गया t, प्लस यहाँ से 1/2 आउटसाइड निकाल दिया। अब अगर हम 1/2 को निकाल देते तो फिर यहाँ पर कौन बचेगा 1, मीन्स न्यूमरेटर में 1 डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, तो ये तो हम पहले कर चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा अब। बट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने ये बोला कि x² का कोएफिशिएंट है ना वो 1 सेट कर लो, जिससे हम थोड़ा इजीली परफेक्ट स्क्वायर बना पाए। तो हमने 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकालने पर x² प्लस 3x प्लस 5/2 सेट हो चुका है, बराबर। यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल दिया।
ओके, अब 1/4 1/t का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं log ऑफ t प्लस 1/2 और यहाँ से एक और 2 कॉमन आया 1/4। फिर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो लास्ट टर्म है वो कितना चाहिए आपको? तो यहाँ पर 3 है, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 फिर 3/2 का स्क्वायर कर लिया हमने। तो 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 प्लस 5/2 माइनस 9/4। चलो, और इसमें भी आपको अच्छे से करना है और थोड़ा शॉर्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिखता है तो यहाँ पर जो आएगा वो ऑलवेज ऐसे ही होगा। x अगर प्लस है तो फिर x प्लस 3 जो है उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 3/2, इसका स्क्वायर ही बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर वो x माइनस 3/2 मीन्स अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो फिर आगे के 3 टर्म से जो हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे वो ऑलवेज x गिवन साइन और जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर इस फॉर्म में ही बनेगा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। और फिर ये 9/4 हमने लिखा तो माइनस 9/4 भी कर दिया। ओके, 1/4। अब यहाँ पर हम लॉग जो t है वो हमने सपोज किया था उसको रिटर्न कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ये हो गया। फिर प्लस 1/4 1 अपॉन, अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। और जो ये दो टर्म है इनका सिंप्लीफिकेशन, 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 9 1, तो 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर। तो कहाँ ये कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हो गई? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट यहाँ पर मुझे प्लस सी करना चाहिए, इवन लास्ट में भी प्लस सी करना चाहिए क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर चुके थे। ओके, और ये हमारा लास्ट स्टेप है 1/4 लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 फिर प्लस 1/4। ये जो फॉर्मूला है वो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है और 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x की प्लेस पर x प्लस 3/2 और अपॉन में 1/2 फिर प्लस से। अब यहाँ पर से आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये हो गया 2, फिर इधर आपने एलसीएम ले लिया तो 2x प्लस 3/1 बराबर। इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा।